जो मोहित ने उसमें एक एलिमेंट डाला है जो मोहित में नहीं था। अभी तक की फिल्में में हिट रही उसकी फिल्में, लेकिन वो फिल्म देख के लगता है ये महेश भट्ट की फिल्म है। देखिए, महेश भट्ट की ये जागीर नहीं है, ये एहसास इंसानियत की जागीर है। ये क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी के सुबह में जैसे अर्थ, सारांश, जन्म, नाम, डैडी, जब फिल्में बनाई, काश बनाई, तो उसमें एक इमोशनल गहराई थी, एक तूफान था एहसास का, और रिश्तों से संबंधित फिल्में थी और नंगी फिल्म थी। जैसा आदमी जीता था वैसा नजर आता था पर्दे पे। तो मेरा कुछ एक ब्रांड ऐसा कुछ बन गया कि ये इस किस्म की एक तीखी सच्ची फिल्म बनाता है जो एक जिसकी अपनी दृष्टि होती है। फिर हमने 90s में अपना एक नया किस्म का सिनेमा शुरू किया, आशिकी दिल है कमान तनी, जिसमें मनोरंजन का कंपोनेंट हमने कहीं बढ़ा दिया, मगर वो गहराई कहीं पर अचानक हमारी फिल्मों से गायब हो गई क्योंकि दर्शक बदला था। एक न्यू लिबरल समाज आ गया था, एक सैटेलाइट का दौर शुरू हो गया था, और जो 30+ के जो दर्शक थे उन्होंने घर में बैठ के टेलीविजन के जरिए मनोरंजन प्राप्त करना शुरू कर दिया था। तो ऐसे में हमने एक नौजवान पीढ़ी के लिए फिल्म बनाई, मगर जाते जाते हमने जब अपने डायरेक्शन से अपना दामन अलग किया तो जख्म जो हमारे आत्मकथा है उसको हमने एक फिक्शनल अकाउंट में पेश किया। मर्डर के बाद बहुत कामयाब हो गया था ये, मगर दुर्भाग्य से उनके पिता का भी इंतकाल हो गया था। बचपन से बेचारी की मां नहीं थी मेरी जो बहन, तो जब बाप मरा कामयाबी के बिल्कुल आसपास ही, तो कहीं पर कामयाबी और इस डेथ के एक अनुभव ने उसे अंदर से तोड़ दिया। अब ऐसे में हमको लगा कि इसको एक ऐसी फिल्म हम दें जो इसके वजूद से कनेक्टेड हो। कहो न कहो सांसें बोलती है, ओ सनम, ओ सनम, ओ मेरे सनम, लबों पे नाम तेरे बस हमारा है, तेरा दिल भी जाना हमारा है। मोहित की तरफ देख के उसका आशिकी को देखने का नजरिया या आपकी फिल्मोग्राफी को देख के क्या आप मोहित में कहीं अपना अक्स तलाशते हैं? देखिए, बच्चे जो होते हैं आपके आसपास वो कहीं पर आप से कुछ प्राप्त करते हैं, मगर उसमें उनका अपना बहुत कुछ होता है। इस फिल्म में कुछ उनका अपना है, उसकी अपनी दृष्टि है, नहीं तो संभव नहीं है कि ये फिल्म जो है इतना बड़ा इम्पैक्ट छोड़ती। और अलग अलग दौर में अलग अलग फिल्म मेकर ने अपने अंदाज से ही अपने तन्हाई, इश्क और लाचारी को पेश किया है। तो इस दौर की आवाज जो है वो मोहित सूरी की आवाज है। भट्ट साहब से बातों का सिलसिला यूं ही रहेगा बरकरार एक छोटे से ब्रेक के बाद। टेरेसा कूल कोटिंग से आपके घर, ऑफिस और फैक्ट्री का तापमान रहेगा 15 डिग्री सेंटीग्रेड तक कम, और साथ ही मिलेगी आजादी वाटर टैंक के उबलते हुए पानी से। टेरेसा कूल कोटिंग, अ प्रोडक्ट बाय डायमंड बिल्डिंग केयर। हर मौसम रहे घर औसम। 1 रुपए नहीं है बॉस। 1 रुपया नहीं है मतलब? अरे मतलब छुट्टा नहीं है। ये तो आप लेके आओ, जाओ। छोड़ना, 1 रुपए में क्या कर लेगा तू? पिगी बैंक में डालूंगा। तुझे क्या प्रॉब्लम है? मेरे को मेरा 1 रुपया चाहिए। अच्छा 1 मिनट, करीना पसंद है बॉस। क्या? ये देखो। क्या है ये? वीडियो है 1 रुपए में। देखो देखो पूरा देखो। देखो वीडियोस 1 रुपए में। 52010 पे कॉल करो, क्लिक करो, चूज करो, एंजॉय करो। 1 रुपए में फुल मस्ती। हमारे कुशल इंजीनियर सैकड़ों दक्ष श्रमिकों आधुनिक तकनीक के साथ 60 शहरों में जुटे हैं। आपको और आप सबको मिले सभी सुविधाओं से संपन्न आपका अपना एक घर। राजस्थान आवासन मंडल, हमारा है एक ही सपना, सबका हो घर एक। मंगलम आनंदा
Not just a flat, it's a lifestyle by Mangalam Builders and Developers, Jaipur. हुआ था मुझे लव एट फर्स्ट साइट, पर कर दी उसने मेरी पॉकेट सुपर टाइट। रोज नहाया, परफ्यूम भी लगाया, फिर भी दे दी उसने किसी और को लव बाइट। राजस्थान ये नया नया राजस्थान, राजस्थान ये नया नया राजस्थान। सबको शिक्षा सुलभ हुई और साक्षरता की दर बढ़ी, गांव-गांव में स्कूलों और कॉलेजों की नींव पड़ी। राज्य में शिक्षा को प्रोत्साहन और शैक्षणिक माहौल बनाने के लिए राज्य सरकार ने किए कई अभूतपूर्व प्रयास। युवा राष्ट्र निर्माण की शक्ति है तो उच्च शिक्षण संस्थाएं छात्र निर्माण की सीढ़ी है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए राजस्थान सरकार द्वारा मात्र 4 वर्षों में विद्यार्थियों हेतु जोधपुर में एम्स, IIT और NIFT, उदयपुर में IIM, अजमेर में केंद्रीय विश्वविद्यालय, बीकानेर में पशुधन विश्वविद्यालय की स्थापना के साथ ही पुलिस एवं सुरक्षा, तकनीक, चिकित्सा, पत्रकारिता, खेल, विधि सहित विभिन्न क्षेत्रों में उच्च शिक्षण संस्थाओं की स्थापना की जा रही है। निजी क्षेत्र में नए विश्वविद्यालय तथा महाविद्यालयों की स्थापना राज्य सरकार की इन्हीं नीतियों का प्रमाण है, जिससे अब प्रदेश के विद्यार्थी अन्य प्रदेशों में जाने की बजाय प्रदेश में ही रहकर उच्च शिक्षा अर्जित कर सकेंगे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा 1 लाख छात्रवृत्ति योजना, जिसमें आर्थिक रूप से कमजोर समाज के सभी वर्ग के प्रतिभाशाली 1 लाख विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति, साथ ही विश्वविद्यालयों में अध्ययनरत 1000 प्रतिभावान विद्यार्थियों को दिए जाएंगे लैपटॉप। आम जन को मिली है राहत, बढ़ा मान सम्मान, राजस्थान ये नया नया गार्नियर कलर नेचुरल्स, अब और भी बेहतर। ट्रस्ट ओनली द नंबर 1। टेक केयर। दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, चाहे वो सियासत से जुड़ी हों या फिर अर्थव्यवस्था से, ग्लैमर की दुनिया हो या फिर विज्ञान जगत का हाल, दुनिया भर की खबरों से हम आपको रखेंगे अप टू डेट अपने प्रोग्राम दुनिया अपडेट में। तो देखना ना भूलिए दुनिया अपडेट, रविवार शाम 6 बजे ETV के सभी हिंदी चैनलों पर। कोई भाई, कोई बादशाह तो कोई शहंशाह, कोई एंग्री यंग मैन तो कोई स्टंट मैन, किसी का झगड़ा किसी का लफड़ा, लव हेट का मामला आम है यहाँ। सुर्खियों में रहने की अदा खूब आती है इन्हें, अपने अपने तरीके से काम करते हैं सब इंडस्ट्री में। इसीलिए तो खासा दिलचस्प है फिल्मी दुनिया की खबरें। देखिए फिल्मी नामा इस समय पर। लाशऊरी तौर पे शेरों में आ गई, जन्नत में एक पेड़ गजल का। नए मुल्क बना सकते हैं, तहजीब की तकसीम नहीं हो सकती। कृपा करो महाराज मुइन। महफिल शनिवार रात 11 बजे ETV के सभी हिंदी चैनल्स पर। राजनीति कोई भी हो, घटना कैसी भी हो, खुलासा सिर्फ सेंट्रल हॉल में। खबरों पर जानकारों से बेबाक बात, गपशप, सियासी सवाल, राजकाज और सुर्खियां एक ही प्रोग्राम से देश, समाज और राजनीति की पूरी तस्वीर देखिए। सेंट्रल हॉल सोमवार से शुक्रवार रात 8:30 बजे और 11:30 बजे ETV के सभी हिंदी चैनल्स पर। सफल होने के लिए सपने देखना जरूरी है और उन सपनों को साकार करने के लिए आकाश जरूरी है। आकाश अब सफलता दूर नहीं। राजस्थान की धरती ने ली है नई करवट, पहली बार हुई है स्वर्णिम युग की आहट। राजस्व में वृद्धि होगी रोजगार के संग संग, नए रिफाइनरी प्रोजेक्ट से आएंगे खुशियों के रंग। भर देगी
4 साल पहले राजस्थान सरकार के सामने बाड़मेर में रिफाइनरी की स्थापना एक चुनौती थी। केंद्र सरकार के सहयोग व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सूझबूझ से संकल्प भरे नेतृत्व में राज्य सरकार ने इस चुनौती को एक युग परिवर्तन के अवसर में बदल दिया है। HPCL ने अगले 4 वर्ष में बाड़मेर में रिफाइनरी स्थापित करने का निर्णय लिया है। देश को तेल क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में अपने इस अपूर्व सहयोग से राजस्थान बढ़ेगा विकास के सुनहरे पथ पर। रिफाइनरी की स्थापना से पेट्रोकेमिकल, पेट्रो इंजीनियरिंग और अन्य संबंधित क्षेत्रों में अनेक नए उद्योग भी स्थापित होंगे। इस उपक्रम से 4 लाख से अधिक लोगों को रोजगार के नए अवसर प्राप्त होंगे। तरक्की की ओर बढ़ते राजस्थान में बाड़मेर रिफाइनरी एक मजबूत जीवन रेखा बनकर इंदिरा गांधी नहर की तरह ही लोगों की तकदीर बदलने वाला वरदान साबित होगी। होगा अब हम सबका हर सपना साकार, नया राजस्थान छुएगा विकास के नए आयाम। बंगाल सीमेंट सस्ता नहीं, सबसे अच्छा। जीतिए एक फ्लैट और करोड़ों के इनाम। खरीदिए वेक्टस ग्रुप के गंगा, वाटरवेल, वेक्टस पानी की टंकियां और पाइप। राजस्थान ये नया नया राजस्थान, राजस्थान ये नया नया राजस्थान। ये हो गया परम राज्य में जननी और शिशु की रक्षा, नई सुविधा नई नीतियां लाई सबको सुलभ चिकित्सा। सबके लिए स्वास्थ्य सुविधाएं सुलभ हो, इसके लिए राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री BPL जीवन रक्षा कोष योजना के तहत 1 करोड़ 36 लाख मरीजों को 141 करोड़ रुपए की निशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाई गई। साथ ही इस बार की बजट घोषणा में हृदय, कैंसर एवं किडनी रोग के इलाज के लिए चिन्हित निजी अस्पतालों में इलाज करवाने पर 1 लाख रुपए तक की सहायता राशि का किया प्रावधान। धन्वंतरी एम्बुलेंस योजना के तहत अब तक लगभग 21 लाख से अधिक लोगों को और 6 लाख से अधिक प्रसूताओं को आपातकालीन परिवहन सेवाएं पहुंचाई। आम जन को मिली है राहत, बढ़ा मान सम्मान। राजस्थान ये नया नया अरविंद खान साहब, राज्य मंत्री, दुर्मिया साहब, आपके लोकप्रिय सांसद नए जोशी जी, यहाँ के लोकप्रिय विधायक व हमारे शिक्षा मंत्री डॉक्टर शर्मा जी, आजकल श्रीमती नसीम अख्तर साहिबा, शिक्षा राज्य मंत्री, कमेटी के चेयरमैन साहब सलीम कागजी जी, विधायक अलमदा आजाद साहब, जाकिर हुसैन जी, सालिम मोहम्मद जी, प्रताप सिंह जी खचरियावास, माया आजाद साहब, श्रीमती ज्योति खंडेलवाल, मौलाना फजले हक साहब, अब्दुल गफूर साहब, अब्दुल गफार साहब, श्रीमती गुजोत कौर जी, हबीबुर रहमान जी नियाजी, मुमताज मशीद जी, अब्दुल जब्बार साहब, हज कमेटी जोधपुर से आए यहाँ पर, हाजी साहिद मोहम्मद जी, नियाज मोहम्मद जी, डिप्टी मेयर जोधपुर नगर निगम, गुलाम निजामुद्दीन जी, श्रीमती आयशा सिद्दीकी जी, मौलाना अमजद जी, मौली जमीन साहब, श्रीमती जेबा खान जी और अब्दुल कयूम अख्तर साहब और तमाम उपस्थित हजरात, बुजुर्गों, भाइयों बहनों, नौजवान साथियों, मुझे भी और आप सबको भी और पूरे प्रदेश के हमारे भाई बहनों को भी आज का दिन याद रखने लायक होगा। एक मुबारक मौका है जब लंबे अरसे से जो ख्वाहिश थी हज हाउस बने, आखिर में वो दिन आ गया जब आप इतनी बड़ी तादाद में बैठे हुए हैं और हज हाउस का शुभारंभ हुआ। हजारों हजारों हाजियों को आने वाली सदियों तक
इसका लाभ मिलेगा। हाजियों को जो समस्याएं परेशानी होती है उससे निजात मिलेगी। और यही कल्पना करके कि हज हाउस बनने का जो सिलसिला शुरू हुआ, मुझे कहते फक्र है कि मैंने खुद ने जब दिल्ली में हाजियों से मिलने गया था, जब मैं केंद्रीय मंत्री था, और वहाँ मैंने देखा हज हाउस के नाम से लोगों को सुविधा मिली हुई है, तो मैंने अपने क्षेत्र जोधपुर जाकर के जवाहर साहब से व अनवर साहब से चर्चा करी कि जोधपुर में हज हाउस बनाए। वो सिलसिला चलते चलते आपकी दुआओं से मुझे राजस्थान का प्रथम से मुख्यमंत्री बनने का सौभाग्य मिला। और वही विचार जो मेरे दिल में दिमाग में जोधपुर के लिए था, वहाँ भी काम शुरू हुआ। प्राइम जगह पर जमीन अलॉटमेंट की गई और करबला के अंदर यहाँ पर हज हाउस बनाने का मैंने निर्णय किया। और मुझे उस दिन याद है जब पंडित रघुनाथ शर्मा जी भी मौजूद थे, सारे साथियाँ बैठे रहे, हमने संग बुनियाद रखी यहाँ पर और सपना देखा कि बहुत शानदार हज हाउस बनेगा। दुर्भाग्य से सरकार वापस रिपीट नहीं हुई, वरना ये जो आज मुबारक मौका है, ये मुबारक मौका 8-9 साल पहले आ सकता था। पर दुर्भाग्य से जमहूरियत में कई बार देखते हैं आप, कुछ कारण ऐसे होते हैं सरकार रिपीट हुई नहीं और वो विवाद खींचता गया, इसकी लंबी कहानी है, उस पर मैं अभी टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, आप सब जानते हैं। तो मुझे खुशी है कि आखिर के अंदर आपकी दुआओं से जब सरकार वापस बनी, तो बनते ही हम लोगों ने कई फैसले किए। वक्त बोर्ड की बात हो, जहाँ पर मैंने आते ही जब 40 लाख रुपए दिए, वहाँ तनख्वाह चुकाने को पैसे नहीं दिए थे, तो मुझे आज भी याद है कि वक्त बोर्ड के साथियों ने आके मुझे बहुत ही शुक्रिया अदा किया। फिर अगले साल 50 लाख रुपए दिए, तो बहुत खुशियाँ मनाई गई। तो मैंने खुद ने चल के देखा कि ये तरीका गलत है, कम से कम वक्त बोर्ड मजबूत बने। हमने नियम कायदे की किताबें निकाली, निर्देश दिए कि जितनी सरकारी संपत्तियां भी है, जो वक्फ बोर्ड की संपत्ति हैं, उनको किस प्रकार से किराया की नीति बदली जाए, किराए की नीति बदल करके कैसे उनको इमदाद हो सकती है कि बार बार तनख्वाह लेने के लिए नहीं आना पड़े। संपत्तियों की वीडियोग्राफी अलग करवाई गई, करीब 3000 से अलग संपत्तियों की। और साथ साथ में मुझे कहते खुशी है कि नीति बदली किराए की, उस कारण से 5 करोड़ रुपया कैसे मिले वक्फ बोर्ड को, ये इंतजाम किया। 3 करोड़ रुपए हमने इमीडिएटली स्वीकृत कर दिए और इस बार बजट के अंदर मैंने 10 करोड़ रुपए और स्वीकृत किए हैं वक्फ बोर्ड के लिए। ये तो मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया कि जो विचार बनता है और जो माहौल अभी देश में बना है, जब से यूपीए गवर्नमेंट बनी है, तो सोनिया गांधी जी ने खुद ने प्रधानमंत्री बनना स्वीकार नहीं किया, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को बनाया। उसके बाद में आप देख रहे हैं किस प्रकार से एक के बाद ऐसे फैसले हुए हैं जो हिंदुस्तान की तारीख में लिखे जाएंगे। तो सच्चर कमेटी बनाने की बात हो, रघुनाथ मिश्र कमेटी बनाने की बात हो, जिसके कारण से पूरे मुल्क को झकझोर कर रख दिया, जिनकी रिपोर्टों ने आईना दिखा दिया हम सबको, हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे पारसी हो, चाहे जैन हो, अनेकता में एकता वाला ये मुल्क है। विभिन्न भाषाएं हैं, विभिन्न बोलियां हैं, हजारों जाति हैं, अलग धर्म हैं, फिर भी हम एकजुट है इस मुल्क में। चाहे जान चली गई इंदिरा गांधी की, राजीव गांधी की, बेन सिंह जी की,
तो मुल्क को एक रखा, अखंड रखा। ये तिरंगे झंडे की खासियत है, कुर्बानी है, त्याग बलिदान है, जो सबको साथ लेके चल रहा है। और हमें आपने जहाँ बिठाए रखा है, हमारे दिल में तमन्ना रहती है जहाँ जान चली जाएगी परवाह नहीं करेंगे, मुल्क को एक रखेंगे, अखंड रखेंगे। उसी रूप में सबने तमाम कौम के लोग, तमाम धर्म के लोग एकजुट रहे, आपस में प्रेम मोहब्बत भाईचारा सद्भाव रहे। हम सब मिलकर के अपने देश की तरक्की की बात सोचें। ये जज्बा हमारे सबके दिल के अंदर है, कैसे प्रदेश आगे बढ़े। और ये सोच करके जो हमने योजना लागू की इस बार, वो भी मेरे ख्याल से आप पता कर लीजिए, देश के अंदर किसी सूबे ने ऐसी शानदार योजनाएं कहीं पे भी नहीं बनी है जो हमने बनाकर दिखाया है। चाहे माइनॉरिटी की बात करें, चाहे मेजॉरिटी की बात करें, बीपीएल की बात करें, चाहे एपीएल की बात करें, महिलाओं की बात करें, चाहे पुरुषों की बात करें, वृद्धों की बात करें, चाहे विधवाओं की बात करें, चाहे दिव्यांगजनों की बात करें, चाहे बच्चों की बात करें, चाहे छात्रों की करें, चाहे युवाओं की करें। इतनी बड़ी किताब बन चुकी है कि मेरे पूर्व वक्ता आपको ठीक कह रहे थे, अब भी अगर हम खुद नहीं चेते, जो आईना दिख गया हम सबको, तो बिना तालीम के कोई परिवार, कोई जाति, चाहे किसी कौम की, धर्म की हो, कोई संप्रदाय खुद वो कभी आगे नहीं बढ़ सकता। अगर 21वीं सदी जो राजीव गांधी का सपना था, कंप्यूटर, मोबाइल फोन, इंटरनेट, फेसबुक, ब्लॉग सब कुछ आ गया है, दुनिया बदल रही है, इन्वेस्टमेंट देश दुनिया का आ रहा है, तनख्वाहें 50,000, 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख हो गई है। अब भी तालीम पे जोड़ नहीं देंगे तो चाहे कुछ भी कर लें, हमारी कौम, हमारा परिवार कभी ऊपर नहीं आ पाएगा, गुर्बत से, गरीबी से। इस बात का एहसास हम सबको होना चाहिए। इतनी बड़ी योजनाएं, इतनी सारी योजनाएं बनी है माइनॉरिटी के लिए भी, अगर मैं गिनाने लगूं तो मुझे 1 घंटा लग जाएगा। इसलिए मैं गुजारिश करूंगा आपको, जो पढ़े लिखे नौजवान बैठे हुए हैं, इंटरनेट उनके पास में, सारी योजनाएं उनको मालूम है, समाचार पत्रों में आती है, टीवी में आती है, डीपीआर के दफ्तर से ले सकते हैं। हर योजना के बारे में खुद पैम्पलेट छपाएं कौम के लोग, प्रचार खुद करें। कोई घर, कोई परिवार अछूता नहीं रहे जहां पर एक भी बालक बालिका शिक्षा से वंचित हो। वो संकल्प करें। जब सरकार आगे बढ़ के छात्रावास खोल रही है लड़कियों के लिए अलग से, माइनॉरिटी के लिए, जयपुर में, अजमेर में, कोटा में, सभी संभागीय मुख्यालय पर 12वीं पास लड़की को स्कूटी देने का प्लान हमने किया। SC ST की तरह यूपीएससी में और आरपीएससी में 1 लाख या 50,000 रुपये देते हैं जो लोग आना चाहते कंपटीशन के अंदर। मौलाना अबुल कलाम आजाद का सपना था, जो पहले प्रथम शिक्षा मंत्री बने देश के केंद्र में, तब पहली बार टेक्निकल एजुकेशन IIT की बातें होने लगी थी। IIT खुली, उसका लाभ आज हमें मिल रहा है। राजस्थान जैसे प्रदेश के अंदर भी 50 साल के बाद में आज IIT भी आ गई, IIM आ गया, IIIT आ रही है, एम्स आ रहा है, निफ्ट हो गई, सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो गई। सारी उच्च शिक्षण संस्थाएं जो एक राज्य को प्रतिष्ठा प्रदान करती है, तमाम यहाँ पर आ चुके हैं। इसलिए गुजारिश करना चाहूंगा, मदरसा में हम क्या कर रहे हैं आपको मालूम है। मदरसा की शानदार बिल्डिंग बोर्ड की बन रही है, आपको मालूम है। 419 मदरसे, मुश्किल से अब्दुल कयूम साहब बैठे होंगे, रजिस्टर्ड हुए थे पहले जब मैं मुख्यमंत्री था। आज 3,000 से ज्यादा मदरसे रजिस्टर्ड हो चुके हैं। हमने आधुनिक मदरसा बनाने के लिए अलग से 25 करोड़ रुपए की हमने इमदाद दी है। धन की कोई कमी नहीं आएगी। पैरा टीचर, शिक्षा सहयोगी, कंप्यूटर के हमारे टीचर्स, मदरसे के अंदर हिंदी, इंग्लिश, सभी तरह की पढ़ाई उसके अंदर, उस हाथ के अंदर हर व्यवस्था करने में सरकार आगे आकर काम कर रही है। अभी मैंने 200 करोड़ रुपए
अलग से माइनॉरिटीज फंड पैकेज के लिए दिए हैं। अब डिपार्टमेंट और अमीन साहब अलग से व्यवस्था करेंगे राज्य में कहां पर किस प्रकार से माइनॉरिटी के लिए स्कीमें बन सकती है, इजारे बन सकते हैं, किस रूप में काम आए। अभी मुझे एक बहन ने दिया कि साहब बीएड कॉलेज खोलने चाहिए उर्दू की। बीएड कॉलेज उर्दू की नहीं, जो चाहोगे वो मिलेगा। 200 करोड़ रुपए कम नहीं होते हैं। इतनी स्कीमें बन चुकी है। स्कीमें बन करके अलग अलग इजारे कैसे बने, शिक्षा में या अन्य तरह के, किस प्रकार से हम आगे बढ़े, वो सब निर्भर करता है आने वाले वक्त में हम किस प्रकार से स्वयं सोचते हैं, स्वयं फैसला करते हैं। जोधपुर में मौलाना अब्दुल कलाम आजाद के नाम से इजारा चल रहा था, बहुत शानदार। उसको सरकार ने माइनॉरिटी का होने के कारण से विशेष रियायत देकर के हमने जोधपुर में अब्दुल कलाम आजाद के नाम के विश्वविद्यालय खोलने का निश्चय कर लिया है। वो आने वाले वक्त में मील का पत्थर साबित होगा प्रदेश के लिए। इस प्रकार से इतनी योजनाएं हैं, कहीं इतना कम है। इसलिए मैं लंबी बात नहीं कहना चाहूंगा, क्योंकि हम तो जहां जाते हैं धार्मिक स्थान पर दुआ करते हैं प्रदेश की, देश की और दुनिया की। पूरी जय जगत महात्मा गांधी विनोबा भावे वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व एक परिवार है। जिस मुल्क में ये संस्कृति संस्कार हो, वो हमने हमेशा ये प्रयास किया है कि प्राणी मात्र मानव मात्र कल्याण हो। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि जो धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, भाषा के नाम पर, क्षेत्रवाद के नाम पर जो देश को बांटने का प्रयास करते हैं, उनको ये मुल्क बर्दाश्त कभी नहीं करेगा। ऐसी शक्तियों को हम लोग पहचान चुके हैं, देख चुके हैं, समझ चुके हैं, अनुभव प्राप्त कर चुके हैं। ऐसी शक्तियों के बारे में ना कोई विचारधारा है, ना कोई सिद्धांत है, ना उनकी कोई नीतियां हैं। लोकतंत्र में मुल्क चलता है, क्या नीति है, क्या कार्यक्रम है देशवासियों के लिए और क्या आपके सिद्धांत हैं। इसलिए मैं इस मुबारक मौके पर इतना ही कहना चाहूंगा, अभी ऐलान का समय हो रहा है कि 2 मांगे की गई है। एक तो करबला में जमीन जो यहाँ पीछे पड़ी हुई है, वहां गर्ल्स के लिए प्राइमरी स्कूल बने। जेडीए ने कार्रवाई शुरू कर दी है और वो जमीन की फॉर्मेलिटी शुरू हो गई है, लेटर मिल चुका है। कुछ जल्दी अलॉटमेंट करवा देंगे जिससे कि सरकारी गर्ल्स स्कूल वहां पर हो सके। और एक मांग की गई कि जो हज हाउस बना है आबादी देखते हुए छोटा पड़ेगा, इसकी 1 मंजिल और बनाई जाए। उसकी मैं घोषणा करता हूं, 1 मंजिल और बनाई जाए। शुक्रिया, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मुबारकबाद, धन्यवाद, जय हिंद। एक माँ हूँ। हर वक्त इम्तिहान लेती जिंदगी से लड़कर अपने बच्चे के बेहतर कल के लिए मैंने अपना आज कुर्बान किया है। मुझे घर को संभालना भी है और घर चलाने के लिए पैसे भी कमाने हैं। रसोई के राशन का बजट भी बनाना है और बिजली का बिल भी जमा कराना है। बच्चे को माँ का दुलार तो देना ही है, पर जरूरत पड़ने पर पिता की डांट भी। उसे खाना भी खिलाना है, शाम को घुमाने भी ले जाना है। मुझे ही उसकी हर जरूरत का ख्याल रखना है। एक माँ होते हुए पिता का फर्ज भी निभाना है। मेरी जिम्मेदारी बांटने वाला कोई नहीं।